लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। महंगाई लगातार 7वें महीने बढ़ी, खाने पीने की चीजें हुई महंगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी खिसक कर आई छठे स्थान पर। अमित शाह ने कहा, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार। राहुल बोले, हमें लेक्चर नहीं सुनना। और टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का इस्तीफा, नोएल टाटा से मतभेद, ट्रस्ट में खींचतान बनी वजह। अब खबरें विस्तार से। देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ा है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 हो गई, जबकि जून में ये 4.38% थी। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी 5.52% पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा असर प्याज, लहसुन और अदरक के दामों में बढ़ोतरी का रहा। जुलाई में प्याज की महंगाई 22.54, लहसुन 35.36 और अदरक की महंगाई 83.62% रही। हालांकि आलू, टमाटर और मटर के दामों में गिरावट से कुछ राहत मिली। महंगाई लगातार दूसरे महीने आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इधर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसक कर अब छठे स्थान पर आ गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.92 ट्रिलियन रही। आईएमएफ की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक जापान और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से आगे निकल गई है। इससे भारत छठे पायदान पर पहुंच गया है। सरकार के मुताबिक रैंकिंग में बदलाव आर्थिक विकास, एक्सचेंज रेट, कीमतों और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण होता है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और एमएसएमई को बढ़ावा देकर ग्रोथ तेज करने पर जोर दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। इससे पहले संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे तय समय पर सदन में मौजूद रहेंगे। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन चलने दे। सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को शाह का बयान नहीं, बल्कि ये जानना है कि छात्रों पर गोली चलाने और कील लगी लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया। अगर आदेश शाह ने दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र प्रदर्शनों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने सरकार से पूछा कि इन कार्रवाइयों के आदेश किसने दिए।
Yes, it was not fulfilled, and it shows that the government doesn't feel responsible towards the people, because this is the forum at which they have to answer questions, they have to give statements. There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. And लोकसभा ने हंगामे के बीच एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। जेपीसी को 2026 के शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी होगी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल अल्पसंख्यकों और एनजीओज को निशाना बनाने वाला है और इसे वापस लेने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रावधान नहीं है। अखिलेश यादव ने भी बिल का विरोध किया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने का समर्थन किया। संसद में जारी गतिरोध को लेकर खड़गे ने कहा कि विपक्ष अपना रुख कायम रखेगा और आगे भी उसी तरह विरोध जारी रखेगा। सपा सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहती है। अखिलेश ने सरकार से बिल के पीछे की मंशा स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते में देश और किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है और रियायतों का फायदा कुछ बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। भारत की विदेश नीति कुछ खास लोगों के हाथों की कठपुतली बनती दिख रही है और अब ये राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं रही। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की प्रस्तावित वॉलंटियर्स मीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि हॉल बुक करने और भुगतान करने के बावजूद आखिरी समय में बुकिंग रद्द कर दी गई। उनका दावा है कि करीब 10 जगहों पर हॉल तलाशने के बाद भी आयोजकों को ऊपर से दबाव होने की बात कही गई। दीपके ने आरोप लगाया कि एक हॉल मालिक को कथित तौर पर धमकी दी गई कि सीजेपी की मीटिंग होने पर उन्हें उल्टा लटकाया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में जांच समिति की रिपोर्ट सामने आई है। समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट मिले थे, लेकिन जस्टिस वर्मा ये स्पष्ट नहीं कर सके कि नकदी वहां कैसे पहुंची और उसका स्रोत क्या था। समिति ने यह भी कहा कि नकदी से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने में गंभीर चूक हुई और जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। हालांकि जांच में किसी साजिश के संकेत नहीं मिले। जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे फरवरी 2027 तक चेयरमैन बने रहेंगे। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एजीएम से पहले आया है। 2017 में पद संभालने वाले चंद्रशेखरन टाटा परिवार से बाहर के पहले मैनेजर थे जिन्होंने ग्रुप की कमान संभाली। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू दोगुने से ज्यादा बढ़कर 16,24,000 करोड़ रुपए पहुंचा और मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा। हालांकि नए कारोबार में भारी निवेश और परफॉर्मेंस को लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ मतभेद भी बढ़े। इस्तीफे की खबर के बाद टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 3% तक टूट गए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।